नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे शारदीय नवरात्र की खबर के साथ में। दरअसल आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा है। 9 दिनों तक भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि पहले दिन भक्त मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। पहले दिन देवी के नाम से घर में कलश स्थापना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहां जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव के पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। मां अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसीलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। ये वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। मां अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। देवी के जयकारों से वातावरण गुंजायमान है और लोग माता के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देश के तमाम शहरों के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज के दिन व्रत रखने की भी मान्यता है। कहते हैं कि आज के दिन जो सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, लेकिन अध्यक्ष चुनाव से पहले ही राजस्थान कांग्रेस में गड़बड़ छाला नजर आ रहा है। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। दरअसल गहलोत समर्थक विधायकों ने आलाकमान के सामने अब 3 शर्तें रख दी हैं। वो चाहते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। जो गहलोत गुट के विधायक हैं उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट ने बवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री के समर्थक 80 से ज्यादा विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया है। विधायक चाहते हैं कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को लेकर फैसला गहलोत की मर्जी से होना चाहिए। दरअसल इन विधायकों को आशंका है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे गहलोत की जगह पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकता है। लिहाजा पायलट को सत्ता से दूर रखने के लिए इन्होंने 3 शर्तें पार्टी नेतृत्व के सामने रखी हैं। हालांकि हाईकमान भी झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। राज्य के आपदा प्रबंधन और राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होने तक राज्य में सीएम गहलोत के उत्तराधिकारी को लेकर कोई बात नहीं होगी। अगर गहलोत कैंप की आलाकमान के सामने रखी 3 शर्तों की बात करें तो उनमें पहली और सबसे मुख्य शर्त यह है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने साल 2020 में सरकार से बगावत की थी। सीएम उन 102 विधायकों में से किसी एक को बनाया जाना चाहिए जो संकट के वक्त सरकार के साथ थे। दूसरी शर्त यह है कि नए मुख्यमंत्री का फैसला गहलोत के अध्यक्ष बन जाने के बाद, यानी कि 19 अक्टूबर के बाद ही हो। इसके बाद ही वे इस्तीफा देंगे। तीसरी शर्त यह है कि अशोक गहलोत को भी मुख्यमंत्री बने रहने का विकल्प दिया जाए। गहलोत गुट की शर्तों से आलाकमान की ओर से जयपुर भेजे गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैरान हैं। उधर राहुल गांधी भी अब इस मोर्चे पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने केसी वेणुगोपाल को भी दिल्ली भेज दिया है। यानी कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर माहौल सरगर्म नजर आ रहा है। ऐसे में अध्यक्ष पद का चुनाव क्या इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर गहलोत हाईकमान के सामने इस तरह से खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की बात भी निकलकर सामने आती है। दूसरी तरफ अगर
अध्यक्ष पद की बात करें तो अध्यक्ष कहीं ना कहीं वही बनेगा जिससे गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त हो। तो क्या ऐसे में अशोक गहलोत को समर्थन राहुल गांधी और सोनिया देंगे या फिर कोई नया विकल्प भी निकलकर सामने आ सकता है? क्या शशि थरूर ऐसे में मौका मार ले जाएंगे या फिर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो सकती है? दिग्विजय सिंह या फिर कमलनाथ में से कोई एक अध्यक्ष बन सकता है। तो अब कई संभावनाएं नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस में गड़बड़झाला निकलकर सामने आया है, जिस तरह की गुटबाजू निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में सवाल यही कि अगर कांग्रेस के दो सिपाही इस तरह से लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे, अंदर खेमे में कांग्रेस पार्टी राज्यों में बंटी हुई नजर आएगी, तो फिर 2024 की लड़ाई कैसे लड़ेगी? बुलेटिन में अब बात अमेरिका और पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद की थी। F-16 विमान जो अमेरिका ने ही पाकिस्तान को दिए हैं, उनके रखरखाव और मेंटेनेंस को लेकर के धनराशि मुहैया कराई थी, जिसको लेकर के अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सवाल खड़े किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को लड़ाकू विमान F-16 के उच्चीकरण के लिए 45 करोड़ डॉलर की धनराशि मंजूर करने पर सवाल उठाए। एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में अमेरिकियों का हित नहीं है। भारतीय अमेरिकन समुदाय की ओर से रविवार को वाशिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच संबंधों से ना तो पाकिस्तानियों का भला है और ना ही अमेरिकियों का। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान से अपने संबंधों पर सोचना चाहिए कि उसे इससे क्या हासिल हुआ। जयशंकर ने कहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आतंकवाद विरोधी सामान है। जब आप F-16 की क्षमता जैसे विमान की बात कर रहे हैं, हर कोई जानता है कि ये कहां तैनात किए गए हैं और उनका उपयोग किसमें किया जा रहा है। आप ये बातें कहकर किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। बता दें कि अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के उच्चीकरण के लिए 45 करोड़ डॉलर की राशि को मंजूर किया है। भारत की ओर से सवाल उठाए जाने पर अमेरिका ने इस पर सफाई भी दी थी। अमेरिका ने अपनी सफाई में कहा था कि पाकिस्तान को यह सहायता भारत को संदेश देने के लिए नहीं दी गई। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में सहयोग के इरादे से यह मदद दी गई है। अमेरिका ने कहा था कि इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की भी सुरक्षा होगी। अफगानिस्तान में फंसे सिखों का एक जत्था भारत पहुंच गया है। दिल्ली पहुंचने के बाद इन सिखों ने अपना दर्द बयां किया है। इन्होंने बताया कि किस तरह से अफगानिस्तान में इनकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। तो अफगानिस्तान में फंसे सिखों का एक जत्था रविवार को दिल्ली पहुंचा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही ये वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये शरणार्थी जो हैं, ये उनका अंतिम जत्था है। विदेश मंत्रालय ने इन सिखों का ई-वीजा मंजूर किया था। इसमें 38 वयस्क हैं, 17 बच्चे और 3 शिशु शामिल हैं। वहीं भारत पहुंचने के बाद इन शरणार्थियों ने अपना दुख भी बयां किया है। भारत पहुंचे अफगान सिख बलजीत सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुझे 4 महीने के लिए जेल में डाला गया था। तालिबान ने हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने जेल में हमारे बाल भी कटवा दिए। मैं भारत सरकार का आभारी हूं और भारत आकर बहुत खुश हूं। एक दूसरे शरणार्थी सुखबीर सिंह खालसा ने भी भारत सरकार का धन्यवाद अदा किया है। वो लगातार ये चाह रहे थे कि भारत सरकार की ओर से उन्हें यहां आने के लिए ई-वीजा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही परिवार के कई लोग अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। लगभग 30-35 लोग अफगानिस्तान से अब भी नहीं निकल पाए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी ने इस आखिरी जत्थे की वापसी के लिए लगातार वो विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में थे जो वहां फंसे हुए थे।
उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली के अर्जुन नगर में स्थित गुरुद्वारे में एक शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले अगस्त में 30 अफगान सिखों का जत्था भारत पहुंचा था। अफगानिस्तान में सिखों को तालिबान ने कई बार हिंसा का शिकार बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में 2020 में करीब 700 हिंदू थे। हालांकि तालिबान के कब्जे के बाद ज्यादातर सिख देश छोड़ चुके हैं। वहीं एसजीपीसी अफगान सिखों के हवाई किराए का भुगतान करके उनकी मदद भी करती है। बुलेटिन के आखिर में बात हिमाचल की भी कर लेते हैं। दरअसल हिमाचल के कुल्लू से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। एक गाड़ी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। तो हिमाचल के जिला कुल्लू के खूबसूरत पर्यटन स्थल जलोड़ी जोत घूमने गए 17 लोगों का ग्रुप हादसे का शिकार हो गया। बंजार के घयागी में पर्यटकों की टेम्पो ट्रेवलर करीब 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 7 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हैं। हादसा देर रात 9 बजे के करीब हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर घयागी में पहले भी हादसे हो चुके हैं। सड़क तंग होने और बारिश के कारण फिसलन यहां पर हादसों की बड़ी वजह बनती है। आईआईटी वाराणसी के विद्यार्थियों समेत कुल 17 पर्यटक दिल्ली के मजनू टीला से यूपी नंबर की टेम्पो ट्रेवलर से घूमने के लिए आए थे। इनमें 4 राज्यों के पर्यटक शामिल थे। रविवार रात को करीब 9 बजे जब ये पर्यटक जलोड़ी जोत से घूमकर वापस बंजार की ओर जा रहे थे, तभी घाड़ी मोड़ के पास उतराई में ब्रेक न लगने की वजह से गाड़ी खाई में गिर गई थी। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 4 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जबकि बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उनको खाई से निकालकर अपने वाहनों में बंजार अस्पताल पहुंचाया। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 3 पर्यटकों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। बंजार अस्पताल में घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए कुल्लू और नेरचौक अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही विधायक सुरेंद्र शौरी भी अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री घायलों को रेफर करने के दृष्टिगत मनाली चंडीगढ़ हाईवे को खुला रखने का निर्देश दिया गया है। घायलों ने बताया कि गाड़ी के ब्रेक लेदर गर्म हो गए थे, इसकी वजह से ब्रेक नहीं लग रहा था। चालक ने गाड़ी को रोका भी, लेकिन अंधेरा और मौसम खराब होने के कारण पर्यटकों ने धीरे धीरे चलने को कहा। इसके बाद कुछ दूरी पर गाड़ी के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।